आज हम बात करेंगे टर्मिनोलॉजीज की, एनाटॉमी की। मेरा नाम डॉक्टर सुहेब अली है। हम जैसे लास्ट टाइम हमने एनाटॉमी की डेफिनेशन और ब्रांचेस के बारे में स्टडी की, आज हम अपनी सेकंड क्लास में टर्मिनोलॉजीज जो हैं उनकी स्टडी करेंगे, क्योंकि फार्मेसी टेक्नीशियन में सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस जो हैं वो एनाटॉमी के जो क्वेश्चंस हैं उसकी ब्रांचेस टर्मिनोलॉजीज में से मैक्सिमम क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो इस हवाले से सबसे पहले वेंट्रल ऐसी चीज होगी जो फ्रंट पार्ट ऑफ द बॉडी होगी, जैसे नियर टू एब्डोमेन, जैसे मेरी बॉडी का ये पार्ट मतलब नियर टू एब्डोमेन, मतलब फ्रंट पार्ट ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड वेंट्रल या इंटीरियर। इस तरह ये एमसीक्यू भी आ सकता है और आपका क्वेश्चन भी आ सकता है। इससे नेक्स्ट जैसे ही हम मूव करते हैं, देखिए डॉर्सल और पोस्टीरियर क्या होगा। जैसे मेरा वेंट्रल और इंटीरियर फ्रंट पार्ट ऑफ द बॉडी था, उसी तरह उस डॉर्सल और पोस्टीरियर मेरी बॉडी का बैक पार्ट ऑफ द बॉडी होगा। अगर इनमें से कोई भी ऐसा क्वेश्चन जिसकी आपको समझ ना लगी हो, किसी चीज को अंडरस्टैंड करने में मसला आया हो, तो आप कमेंट्स करके ये चीज पूछ सकते हैं। सबसे पहले मैंने आपको वेंट्रल और इंटीरियर के बारे में बताया, जो कि फ्रंट पार्ट ऑफ द बॉडी है, जो नियर टू एब्डोमेन है, फ्रंट साइड ऑफ द बॉडी। और पोस्टीरियर में हमने देखा बैक साइड ऑफ द बॉडी, जैसे ये बैक साइड बॉडी की। उसके बाद इसके बाद हम बात करते हैं सुपीरियर की। सुपीरियर नाम से जाहिर है अपर। जैसे मेरी बॉडी का सुपीरियर पार्ट कौन सा होगा? द अपर पार्ट ऑफ द बॉडी, ठीक है। मतलब जैसे एम्ब्राइकल रीजन से मतलब पहली बटन जो है उससे मैं अपर पार्ट की बात करता हूं, तो वो मेरा सुपीरियर होगा। ठीक है, जैसे पहली बटन एम्ब्राइकल रीजन से अपर पार्ट ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड सुपीरियर। उस बार मैं बात करता हूं इंफीरियर। व्हाट इज इंफीरियर? ये एक दफा क्वेश्चन भी आ सकता है कि आ चुका है सुपीरियर और इंफीरियर, इसलिए क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू के साथ और आंसर पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से ये चीजों को अच्छे तरीके से प्रिपेयर करें। आगे इंफीरियर की अगर मैं बात करता हूं, इसमें लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी होगा। आई गेस आपने अंडरस्टैंड किया होगा। जैसे सुपीरियर में क्या था कि मेरी बॉडी का अपर पार्ट बेली बटन से मतलब एम्ब्राइकल रीजन से अपर पार्ट ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड सुपीरियर, एंड द लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी जस्ट लाइक लेग्स आर कॉल्ड इंफीरियर। इनमें से कोई क्वेश्चन ऐसा जिसे अंडरस्टैंड करने में इशू आया हो तो वो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आगे मीडियल लाइन क्या होगी? एक चीज मीडियल, अगर मीडियम की जगह कहा जाए तो ये है कि जैसे मीडियम का मतलब क्या है ना, मीडियल लाइन होगी ऐसी लाइन जो बॉडी को दो पार्ट्स में कट करती है, सेम इस तरह मतलब जिसमें दो पार्ट्स में डिवाइड करती है, वो आपकी क्या कहलाएगी? मीडियल लाइन। अ लाइन व्हिच कट द बॉडी टू टू पार्ट्स, जैसे ये लाइन आ रही है तो ये मेरी क्या कहलाएगी? मीडियल लाइन। That part of the body into two parts. आगे ये देखिए मीडियल लाइन आपको आई गेस अंडरस्टैंड हो गई होगी कि मतलब जो बॉडी को दरमियान से कट करने वाली लाइन है वो आपकी कहलाती है मीडियल लाइन। हर वो चीज जो इस लाइन के करीब है, जैसे आंख ये लाइन के बिल्कुल करीब है, तो ये भी क्या होगी? मीडियल। The part of the body that is near to the medial line is called median. Understand? I guess होगा कि ये मेरी medial line है, इसने बॉडी को कट के टू पार्ट्स, उसके जो करीब हिस्सा है वो कहलाएगा medial line. The part of body
that is near medial line. इस बार मैं अगर फर्दर बात करता हूँ मीडियल लाइन के, आपको समझ आ गई इसने बॉडी को कट किया है टू पार्ट्स। मीडियल की अगर मैं बात करता हूँ तो ऐसी चीज जो मेरी मीडियल लाइन के बिल्कुल करीब होगी वो कहलाएगी मीडियल। अब मैं अगर बात करता हूँ लेटरल की, हर वो चीज जो मीडियल लाइन से दूर है, जैसे ये लाइन कट कर रही थी, मेरा बाजू से दूर है, इट मींस दैट इज लेटरल। ये साइड मेरी मीडियल लाइन से दूर है तो ये भी क्या कहलाएगी, लेटरल साइड। द पार्ट ऑफ द बॉडी दैट इज अवे फ्रॉम द मीडियल लाइन इज कॉल्ड लेटरल। अगर बेटा किसी किस्म का कोई भी आपको क्वेश्चन होता है तो बेटा आप कमेंट्स वगैरह करें, तो इंशाल्लाह मैं आपके टोटल जो क्वेश्चन है उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। द पार्ट ऑफ बॉडी दैट इज the part of body that is away from medial line। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी मेरे बाजू या ये साइड। उसके बाद बेटा अगर मैं बात करता हूँ डीप की, डीप किसे कहते हैं? डीप का मतलब क्या है, गहरा। मतलब ये जैसे देखिए मेरी ये स्किन है, स्किन की निस्बत बोन्स जो है वो डीप है। द पार्ट ऑफ बॉडी दैट इज अवे फ्रॉम द सरफेस इज कॉल्ड डीप, जैसे बोन्स। इसकी एग्जांपल आप दे सकते हैं। द पार्ट ऑफ बॉडी दैट इज अवे फ्रॉम सरफेस, इसकी एग्जांपल बेटा दे सकते हो बोन्स। ये बोन्स आर अवे फ्रॉम द सरफेस। इस बात सुपरफिशियल की अगर मैं बात करता हूँ, जैसे देखिए सरफेस की अगर मैंने बात की कि मेरी स्किन की निस्बत मेरी बोन्स डीप है। अब सुपरफिशियल क्या होगा, वो चीज जो सरफेस है, सरफेस को भी जैसे स्किन को मैं सुपरफिशियल कह सकता हूँ। The surface part of body. इसकी एग्जांपल स्किन। इनमें से बेटा कोई ऐसे क्वेश्चन जिसकी आपको समझ ना लगे तो वो बेटा आप मुझसे पूछ सकते हैं। इस अलावा बेटा आगे चलते हैं प्रॉक्सिमल और डिस्टल। ये टर्मिनोलॉजी, ब्रांचेस और इससे बाद इसकी मूवमेंट्स, इनमें से पेपर जरूर आता है और गारंटी के साथ में से पेपर जरूर आएगा। अगर आप प्रीवियस ईयर्स के पेपर देखें तो उनमें आप देखेंगे कि टर्मिनोलॉजीज, ब्रांचेस और कंबाइंड टर्मिनोलॉजीज जिनमें मूवमेंट्स वगैरह ज़्यादा से, उनमें से क्वेश्चन 100% आता है। इसलिए इनमें जितना फोकस के साथ पढ़ेंगे उतना ज़्यादा बेहतर रहेगा। इससे बाद प्रॉक्सिमल द पार्ट ऑफ बॉडी that is near to the reference point। अब रेफरेंस पॉइंट क्या है, देखिए मैं ये बात करता हूँ ह्यूमरस बोन की। इस बोन का नाम है ह्यूमरस। इसका रेफरेंस पॉइंट क्या है, ये जिधर ये जुड़ी हुई है। ऐसे बॉडी का ऐसा पार्ट जो रेफरेंस पॉइंट के करीब होगा उसे आप क्या कहेंगे, प्रॉक्सिमल। This part is called proximal, the part that is away from the reference point। ये reference point था, तो ये हिस्सा या ये हिस्सा, ये इसका क्या कहलाएगा, distal। देखिए the part of body that is away from the reference point
इनमें से अगर बेटा किसी बच्चे को भी कोई क्वेश्चन है तो वो मेरे से पूछ सकता है। तो इंशाल्लाह कल का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा कंबाइंड टर्मिनोलॉजीज के बारे में और मूवमेंट्स ऑफ बोन्स के बारे में इंशाल्लाह। तो अपना ख्याल रखिएगा और अपनी स्टडी पर ध्यान दें, क्योंकि एक चीज़ वो मैं अक्सर कहता हूँ कि अगर बेटा कामयाब होना चाहते हो तो उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। इसीलिए पढ़ना है तो काबिल बनने के लिए पढ़ो। कामयाबी आपके पीछे झक मार कर आएगी, ये मूवी का डायलॉग है, और जो किसी भी लाइफ को चेंज कर सकता है। इसके लिए आज का बेटा ये टॉपिक, इनमें से अगर किसी को बेटा किसी किस्म के क्वेश्चन की कोई समझ ना आए तो वो मेरे से पूछ सकता है। शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा।